जल के बारे में बात की। आज हम जल संरक्षण क्यों आवश्यक है इसके बारे में बात करेंगे और उसका उपयोग कैसे, इसका जल संरक्षण के जो उपाय हैं वो कैसे कर सकते हैं, आइए अब जानते हैं। जैसे कि गौरतलब है कि हमारे भारत देश में वर्षा किस पे, मानसून पर आधारित होती है। इसके बावजूद भी देश में किसी न किसी हिस्से में या तो बाढ़ की स्थिति बनी रहती है या फिर सूखे की स्थिति बनी रहती है। आप चाहे वो पूरे भारत का पूर्वी सुदूर हो, ठीक है, या उत्तर का कश्मीर हो, या पश्चिम का गुजरात हो, या दक्षिण का तमिलनाडु हो, हर जगह बाढ़ और सूखे की परेशानी हमेशा बनी रहती है। तमिलनाडु हर जगह बाढ़ की विभीषिका, ठीक है। तमिलनाडु हो या कहीं पे भी हो, तमिलनाडु में जैसे आप देखें हमेशा बाढ़ की समस्या हम पांव पसारे मिल जाती है, ठीक है। वर्ष भर मौसम में कहीं ना कहीं किसी न किसी राज्य में या तो बाढ़ होती है या सूखे की स्थिति बनी रहती है। संचार और परिवहन की व्यवस्थाएं भी कैसी हो जाती हैं, ध्वस्त, मतलब कम हो मिट जाती हैं। राजस्व की, या देखो भाई, राजस्व की भी क्षति होती है। सड़कें राजस्व की क्षति किस प्रकार से, सड़कें टूट जाती हैं, बिजली के खंभे गिर जाते हैं, ठीक है, और भी बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं और सैकड़ों लोगों की तो मौत का शिकार हो जाते हैं। आपको बता दें कि सन 2015 में जब चेन्नई में अपने बाढ़ आई थी तो लगभग विभिन्न भागों में जब बाढ़ आई थी तो लगभग 50 लाख लोग जो चेन्नई के थे वो छतों पे आ गए थे। जिनके पास छत थे वो छत पे आ गए थे। भाई 50 लाख लोगों के लिए खाने पीने की व्यवस्था करना, और साथ में जब बारिश होती है तो जब बाढ़ आती है तो गंदगी का होना भी आवश्यक, जाहिर सी बात है, आ ही जाती है तो मच्छर, अब फ्लू वगैरह का भी बहुत बीमारियां भी फैलने लगती हैं। तो इन सब का हम चर्चा करेंगे, ठीक है, जिससे अब जिसके कारण केरल, महाराष्ट्र, बिहार और उत्तर प्रदेश में बाढ़ का सामना करना पड़ता है, जिससे आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। अब सवाल यह बनता है कि एक ओर जहां बारिश में मानव जीवन तबाह कर रखा है, वहीं दूसरी ओर बारिश न होने के कारण से भी मानव जीवन संकट में है। इस समस्याओं के समाधान के लिए उचित प्रबंधन की आवश्यकता है। आइए हम बात करते हैं, उस पर चर्चा करते हैं। जैसे भाई, जहाँ पे बारिश हो रही है वहां पे ठीक है, जहाँ पे बारिश नहीं हो रही है तो किसानों को देखते हैं, कभी कभी आपने हर बार कहीं ना हर साल देखते हैं कि उन्हें कोई परेशानी, भाई कोई आत्महत्या कर रहा है, कहीं कोई कर रहा है। भाई बारिश अच्छे से नहीं होगी तो फसल नहीं होगी तो हमारा जो किसान है वो परेशान होगा। जल संरक्षण की जरूरत क्यों है, अब वो जानते हैं। जल, और जैसे हम और आप जानते हैं कि जल एक दुर्लभ प्राकृतिक संसाधन है जो जीविका, खाद्य सुरक्षा और निरंतर विकास का आधार है। हमारे देश में विश्व की लगभग 18% जनसंख्या निवास करती है, मतलब रहती है, जबकि यहाँ विश्व का कुल 4% जल का भाग ही पाया जाता है। इसके अतिरिक्त यह समान जल के वितरण की वजह से उपयोग लायक जल की मात्रा भी सीमित ही है, ठीक है। देश की बढ़ती जनसंख्या, औद्योगिकरण में वृद्धि तथा कृषि में विस्तार होने से जल की मांग बढ़ती है, ठीक है। और आप इसमें अब जैसे यहाँ पे देखें तो देश में जनसंख्या, औद्योगिकरण, कृषि में विस्तार होने से जल की मांग बढ़ती है। फिर इसके बाद जल संरक्षण आज की जरूरत बन गया है। आपको बता दें कि जल को लेकर आज हालात इतने खराब हो चुके हैं कि दुनिया के कई शहरों में जीरो डे लागू किया जाने लगा है। जीरो डे का जो होता है वो जीरो डे होता है कि उसका मतलब अभी बता रहे हैं।
ठीक है। जो अब अकेले दक्षिण अफ्रीका की नहीं, हमारे भारत के भी कई सारे शहर हैं, जो बड़े बड़े जो शहर हैं उनमें भी ऐसी कई समस्या होती हैं, ठीक है। जो जीरो डे है क्या, उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। जिसमें इसमें लिखा है डे जीरो का मतलब उस दिन से है जिस दिन नल से पानी आना बंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। उसे हम क्या कहते हैं? जीरो डे कहते हैं। और कई जीरो डे का बंद, और भी आगे अगर इससे चर्चा करेंगे तो इसका बंद, जैसे जब जिस दिन नल से पानी आना बंद हो जाएगा और लोग पानी को तरसेंगे, दुनिया भर में हाहाकार मच जाएगा। आप खुद जानते हैं। अनुमान हमारे जो बड़े बड़े विशेषज्ञ हैं उनका अनुमान है कि इस समय यह संकट और विकराल हो जाएगा। और कुछ विशेषज्ञों का तो ऐसा मानना है कि 2032 तक पृथ्वी की आधी से ज्यादा आबादी को क्या नहीं मिलेगा? पीने योग्य पानी ही उपलब्ध नहीं होगा। जैसे आप इसमें इस वाले पॉइंट को देखें कि विशेषज्ञों का मानना है कि 2032 तक पृथ्वी की आधी से ज्यादा आबादी को पीने योग्य पानी नहीं मिलेगा, या मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। और भी देखें तो जल संरक्षण में एक और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण एक और हो जाता है कि जल संरक्षण एक दुर्लभ प्राकृतिक संसाधन है जो जीवन, जीविका, खाद्य एवं सुरक्षा के लिए जरूरी है। इस पर हम चर्चा कर चुके हैं। देश में विश्व की 4% जनसंख्या का लगभग 18% भाग, विश्व की जनसंख्या की लगभग 18% जनसंख्या हमारे भारत देश में निवास करती है। और पीने योग्य पानी की जो क्षमता है वो कितना? 4% ही है। और इस पे और भी देखें तो जैसे आपका एक अभी जैसे देखें कि नदियों के बारे में अगर बात करें तो जैसे आपका कावेरी हो गया, कृष्णा हो गया, माही हो गया, बेन्नार हो गया, साबरमती हो गया और गोदावरी हो गया। इन नदियों में पानी की मात्रा अधिकतर गर्मियों के दिनों में कम ही हो जाती है, जबकि कोसी, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र, सुवर्णरेखा, बैतरणी, मेघना और महानदी में जल की अधिकता की स्थिति बनी रहती है। अब जो कावेरी का आपने नाम सुना है, कावेरी नदी एक ऐसी नदी हो जिसको अभी लगभग 2020-21 में ही, जब लॉकडाउन का समय खुला था इससे पहले वाला, तो उसमें जिसको जीवन दान दिया गया है। एक हमारे सदगुरु हैं, उन्होंने इसके लिए लगभग 2.5 करोड़ पौधे को लगवाया है, तब जाके इस नदी को क्या हुआ है? जीवन दान मिला है। अब इस नदी में कोशिश ये की जा रही है कि जब ये पौधे बड़े हो जाएंगे तो इन पौधों से क्या हो जाएगा भाई? वातावरण भी शुद्ध होगा, बारिश को अपनी ओर खींचेगा भी। भाई जगह तो खाली पड़ी थी ना, ठीक है। तो ऐसी जगहों पे उन्होंने इतना 2.5 करोड़ वृक्ष, और इसके लिए पूरे देश ने और देश से बाहर भी लोगों ने डोनेशन इसके लिए दिया है, पैसे दिए हैं। लगभग एक पेड़ के लिए 40 रुपए लगते थे, ठीक है। तो उसके लिए उन्होंने इन सबका आभार भी प्रकट किया था। अब और भी जैसे देखें कि इसके अतिरिक्त ऐसी स्थिति में जैसे जिन नदियों में, जैसे मान के चलिए अभी हमने इसका महानदी हो गया, सुवर्ण हो गया, बैतरणी हो गया, मेघना हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया, कोसी हो गया, नर्मदा हो गया, इन नदियों को अगर हम जिन नदियों में पानी गर्मियों के दिनों में या तो बिल्कुल ना के बराबर हो जाते हैं या सूख जाती हैं, उन नदियों को हम एक दूसरे से क्या कर दें? जोड़ दें। ऐसे इसके लिए हम नदी जोड़ो परियोजना का भी जिक्र कर सकते हैं। जैसे अभी चल रहा है आपने अपने मध्य प्रदेश में, अपने छतरपुर में जो कैन नदी है, वो कैन और बेतवा और कैन नदी को लिंग जोड़ने की योजना है, वो अभी काम कर रही है। तो इससे क्या होगा कि इस नदी का पानी जब कम होगा तो इस नदी में आने लगेगा, ठीक है। या सॉरी, जिस नदी में पानी कम हो, जैसे मान चलिए कैन का पानी कम है तो बेतवा का पानी ज्यादा है, तो बेतवा से पानी कहाँ पे? कैन में पानी आ जाएगा। तो दोनों नदियों का आपस में, ना तो अगर बाढ़ भी आएगी तो एक बेतवा का पानी 2 भागों में बट जाएगा।
इससे ना तो बाढ़ की भी परेशानी खत्म हो जाएगी और इससे जो सूखे जो सॉरी जो पानी की समस्या है वो भी धीरे धीरे कम किया जा सकता है। फिर इसके अतिरिक्त पानी का पानी का वह भाग जहां पर ज्यादा हो उसे वहीं स्टोर मतलब वहीं पे एकत्रित कर लें। जैसे मान के चलिए कोई नदी है, वो उसका पानी बहता जा रहा है बहता जा रहा है, तो उसको जहाँ पे भाई खाली जगह पड़ी है वहां पे उसे स्टोर कर लो, उसे बांध बना के इकट्ठा कर लो। ठीक है, ऐसे भी इसका उसका किया जा सकता है। और एक जो हमारा विश्व का अंतर्राष्ट्रीय जल प्रबंधन संस्थान है, ठीक है, उसके मुताबिक भारत में 2050 तक अधिकांश नदियों में जल संकट की स्थिति उत्पन्न होने की पूरी संभावना है। तो इसलिए आज से ही हम क्या कर जाएं, आज से ही हमें क्या करना है, जल संकट जल संरक्षण की उपाय करना है। और वैसे कई सारे देश के कुएं भी, अगर देश के कुओं की बनावट भी देखी जाए तो 50% देश के कुओं की बनावट ऐसी है कि वर्षा के चलते वो अपने आप ही पानी से भर सकते हैं। अगर मानसून अच्छा रहता है तो इनमें करीब 25 से 30 लाख मिलीलीटर, ठीक है, पानी को इकट्ठा किया 25 से 30 मिलियन मिलीलीटर पानी को मतलब पानी को इकट्ठा हो सकता है। जल संग्रहण के लिए हमें हर स्तर पर ध्यान देने की आवश्यकता है, जिससे हम जल संरक्षण के लिए हम अपने स्तर पर ध्यान देने की आवश्यकता है, जिससे जल संरक्षण की प्रक्रिया और सुगम आसान हो जाए। तो भाई इसके लिए हमें गांव बस्ती में कम से कम एक दो तालाब का होना अति आवश्यक है, और ताकि जरूरत पड़ने पर इस पानी का हम उपयोग कर सकें। ठीक है, और एक और जैसे बना सकते हैं, जैसे जो खाली जगह पड़ी है उसमें पानी के साथ साथ जैसे पानी स्टोर किया, उसके जो चारों तरफ है वो क्या कर दिया, घेर के, जिसे बोलते हैं ना घेरा से, उसके क्या कर दिया, पेड़ पौधों को भी लगा सकते हैं, जिससे भाई पेड़ पौधे वातावरण को सुरक्षित रखेंगे ही, बल्कि उसके साथ साथ क्या करेंगे, उसके साथ साथ भूमि की जो जो पर्यावरण के साथ साथ वर्षा के जल को भी अपनी ओर क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। ऐसे तो इनसे ऐसे कई सारे और भी आप लोग सोचेंगे तो आप लोग से और भी बनेंगे। ऐसा नहीं, आप जितना आप सोचेंगे ना इस चीज पे, इस टॉपिक पे बात करेंगे, उतना ही ज्यादा आप एक दूसरे से बात करें, इसके बारे में समझे थोड़ा एक दूसरे से। ठीक है, और जल संरक्षण के प्रति लोगों को इसके प्रति क्या करना, तो और आप भी कोशिश करें कि आप भाई आप घर में ही बताएं। ठीक है, और सबको समझाना है कि पेयजल की मतलब जो पीने वाला जल हो या जो उपयोग करने वाला जल हो, उसकी कभी भी क्या नहीं करना है, बर्बाद नहीं करना है। और एक और उपाय हो सकता है कि जो प्रदूषित जल है, क्या है, प्रदूषित जल है, उसको हमें क्या नहीं करना है, बरसात के उसके जो प्रदूषित जल है, प्रदूषित जल को नदियों के जल से फिल्टर करके ही उन्हें उसमें क्या करना है, साफ जल को ही उस नदियों में मिलाना चाहिए। इससे भी हो सकता है, ठीक है, कि नदियां क्या रहेगी और नदियों की पानी की गुणवत्ता अच्छी बनी रहेगी। जैसे आपने देखा होगा, सुना होगा, लॉकडाउन जब लगा था तो वहां पे क्या था, बारिश सॉरी नदियां क्या होने लगी थी, अपने आप साफ हो गई थी। ठीक है, और भी कई सारे हैं जैसे, और जल संरक्षण के उपाय तो हम पढ़ेंगे ही, साथ में इसके बारे में और भी चर्चा करें अगर तो। जैसे इसका जो इसके कई सारे बुनियादी ढांचे भी होते हैं, जैसे आप गांव अपने जैसे कोई भी सरकारी भवन हो गया, जैसे वहाँ अपना घर हो गया, तो घर में भी हम पानी का संरक्षण कर सकते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए छत पे जो पानी और वर्षा है, वर्षा के कारण जो वर्षा से छत पे पानी गिरा है वो सीधा आपके द्वारा कहाँ पे पहुंच जाता है, छत से नीचे पाइप के द्वारा नालियों में पहुंच जाता है। तो ऐसा ना करके, जबकि उस पाइप का हमें नालियों में ना जोड़ के उसका पानी कहाँ पे सोख्ता बनवा ले, अपन जैसे 5x5 का एक सोख्ता बनवा ले, उसका पानी का भी क्या कर सकते हैं हम, स्टोर संरक्षण कर सकते हैं। वो उसका फायदा आपको ही होगा भाई, जिसके पास होगा उसको अधिक, थोड़ा वो उसका उसका अधिक फायदा होगा, सबको तो होगा, लेकिन
उसको और ज्यादा फायदा होगा। जैसे मान के चलिए उसके जैसे आप देखते हैं घर घर में जेट की सुविधा होती है, बोर भी होता है, ट्यूबवेल भी लगे, बोर भी होता है। तो बोर के वजह बगल में पानी जब जमीन में जाएगा तो जल स्तर कहाँ पे ऊपर आएगा ना, तो पानी हमारे बोर का भी पानी क्या नहीं होगा, धीरे धीरे खत्म नहीं होगा। अब बात करते हैं जल संरक्षण के उपायों की। तो जल संरक्षण के उपायों में हम देखें तो देश में पर्याप्त वर्षा जल की व्यवस्था के लिए पर्याप्त जरूरत है, किए जाने की पर्याप्त जरूरत है। वर्षा जल का संरक्षण करना की मतलब पर्याप्त जरूरत है, क्योंकि इसका देखें आप कि वर्षा जल को अगर संरक्षण नहीं करेंगे तो पानी कहाँ से, भाई नदियों से नालों में, सॉरी नालों से, नालियों से नालों में, नालों से नदियों में पहुंच जाएगा, और नालों नदियों से समुद्र में पानी पहुंच जाएगा। पृथ्वी को तो सोखने का मौका ही कम मिलता है, क्योंकि सिटियों में देखें तो अधिकतर जगहों पर सीसी वगैरह डली होती है। अब सीसी डली है तो जाहिर सी बात है भाई सीसी में थोड़ी पानी अंदर घुसेगा। पानी कहाँ पे घुसता है, जहाँ पे जमीन खाली पड़ी हो, जहाँ पे सीसी वगैरह रोड वगैरह ना हो, जहाँ पे कैसी हो, कच्ची जगह हो, जमीन निकली हो, वहां पे क्या होता है, पानी सोख लेते हैं। और नदियों में कम जल की समस्या के लिए नदी जोड़ो, जिस पे हम बात कर चुके हैं, अंतरराष्ट्रीय जल प्रबंधन, ठीक है, ये भी हम अभी आप बात कर चुके हैं कि अंतरराष्ट्रीय जल समिति, ठीक है। जल संरक्षण की एक और उपाय की बात करते हैं, छोटे बड़े बांध। हमने अभी बताया है आपको कि कम से कम एक गांव में एक का क्या होना चाहिए, एक कम से कम क्या होनी चाहिए, एक कम से कम तालाब, कम से कम एक या दो तालाब होना एक गांव में अति आवश्यक है। फिर आता है आपका लास्ट, जल संरक्षण के उपाय। सार्वजनिक स्थलों, सरकारी भवनों और निजी भवनों में वर्षा के जल को संरक्षित करने की व्यवस्था की जाए, ठीक है। जैसे अभी घर में भी स्टोरेज कर सकते हैं, ठीक है। जल को बचाने के लिए सरकार ने 2013 को जल संरक्षण वर्ष घोषित किया है। भारत सरकार की 3 नीतियां आ चुकी हैं। एक इससे पहले 2012 में आई थी, सॉरी 2002 में आई थी, और इससे पहले 1985 या 83 में आई थी। तो सरकार तो भाई धीरे धीरे अपना कर रही है। इसका कहीं ना कहीं कई जगह सरकार से और हमसे सब दोनों लोग से गलती हो जाती है। इसके कई कारण हो सकते हैं। एक तो भाई घूसखोरी भी हो गई, एक उसमें भ्रष्टाचार भी इसमें एक है। जैसे मान के चलिए आप जैसे अपनी गंगा नदी को साफ करने के लिए सरकार ने लगभग, जैसे आपका एमपी सरकार हो गई, यूपी सरकार हो गया, केंद्र सरकार हो गया, इन्होंने लगभग आज कम से कम 1000 करोड़ इन्होंने पैसा खर्च कर दिया, लेकिन गंगा नदी आज तक साफ नहीं हुई है। लेकिन लॉकडाउन लग गया तो भाई आज आपने और हमने किसी ने भी नदियों को गंदगी, भाई गंदे पानी का उनमें उपयोग नहीं गया, तो गंगा का पानी इतना गुणवत्ता इतनी अच्छी हो गई थी कि आप कहीं पे भी गंगा का पानी, घाट घाट पर गंगा का पानी पीने योग्य था। अब नहीं है, लॉकडाउन खुल गया है, अब नहीं है, लेकिन इससे पहले था, ठीक है। तो अगर और थोड़ी सी अगर चर्चा करें तो आप निष्कर्ष तो यही निकलता है कि जल ही जीवन है, अर्थात जल की जीवन की मूलभूत आवश्यकता है। जल के महत्व को बताते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ ने वैश्विक रिपोर्ट 2006 में कहा था कि हमारी धरती पर हर किसी के लिए पर्याप्त, पीने के लिए हर किसी के लिए पर्याप्त पानी है, किंतु फिर भी जल संकट बरकरार है। इसका कारण प्रबंधन संस्थान, उच्च संस्थानों की कमी, बुनियादी ढांचों में निवेश की कमी। सरकार को चाहिए कि राज्यों से विचार विमर्श करने के बाद राष्ट्रीय जल नीति का निर्माण के अत्यधिक दोहन से संबंधित चिंताओं का समाधान प्रस्तुत कर सके। जहां तक समावर्ती सूची में शामिल करने का सवाल है, तो जरूरी नहीं कि मूल्यों के खिलाफ अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल रहें। भाई हमारा काम क्या है, सिर्फ कर्म को करना, ठीक है। फल की चिंता बिल्कुल भी ना करें, ऐसी सरकार को बोला गया था। तो
आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ आया होगा और कल इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। तो अब कल पढ़ेंगे हम वनों के बारे में और वन संरक्षण क्यों आवश्यक है ये भी पढ़ेंगे। ठीक है, और कल आपका पाठ पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए घर पे रहिए, थोड़ा पढ़ाई करिए। ठीक है, स्वस्थ रहिए। और इसका नोट्स जो है आपको नोट्स आज आज 4 तारीख हो गई है, तो आज लगभग आपके स्कूल के ऐप्स पर आपको स्टडी मटेरियल में आपको 7 से 8 तारीख को आपको उपलब्ध हो जाएगा। चलिए, नमस्कार।